हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर की महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार इन्हीं में से ही पूछी जाती है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी इन्हीं से ही पूछी गई है। 2025 का जो पेपर होगा इसी में से ही नेम रिएक्शन पूछी जाएंगी। क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन से स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर क्लास 12 में सबसे ज्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री यानी जो रसायन का पेपर बनेगा उसमें 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का वेटेज है। और जो नेम रिएक्शन है यानी वैज्ञानिकों के नाम पर या स्पेशल किसी नाम पर पूछी जाती हैं वो हेलो एल्केन हेलो एरीन से आती हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से, और इसके बाद वाला चैप्टर है एमीन से पूछी जाती हैं। लगातार मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो ला रहा हूं और चूंकि रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, आप देखते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और बिल्कुल आप ट्रस्ट रखिए जो भी मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2005 से 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक चैप्टर वाइज एग्जाम में पूछे गए उसके ऊपर तो मैं पूरा कंटेंट यानी उसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाता ही, प्लस मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये भी आ सकती है एग्जाम में, तो उसको भी मैं कहीं ना कहीं अपने वीडियो में इंक्लूड कर देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा एक टिपिकल पार्ट है केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। 4-5 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जैसे नेम रिएक्शन, नाम से जो अभिक्रियाएं आती हैं, थ्योरी लिखनी पड़ती है और एक सुटेबल उपयुक्त अभिक्रिया लिखनी पड़ती है। फिर क्या होता है जब इस प्रकार की भी रिएक्शन पूछती हैं और कैसे प्राप्त करेंगे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और IUPAC नाम भी आजकल देने लगे हैं 2-3 सालों से, और कोई ना कोई एक आध रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि केमिस्ट्री का सिंपल पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन चूंकि बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते इसलिए उनको समझ में नहीं आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक मैं बहुत ही अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल लगने लगेगी और बहुत इजीली आप इसके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के, आप इसका प्रिपरेशन, इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो ये वीडियो स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं। और चूंकि कहीं ना कहीं जब मुझे लगता है उस हिसाब से मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी बनाता हूं। तो चूंकि मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लाता ही रहूंगा। पेपर तक मैं आपके साथ में जुड़ा हूं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन का चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये, और 2025 का जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट लाता हूं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक समझते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल ये क्या है। तो एल्डिहाइड, चूंकि जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन मतलब होता है कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन क्या है, तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन ने बनाया है। हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही, इसके अलावा दूसरे परमाणु भी पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, इस टाइप के परमाणु यानी तत्व भी पाए जाते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है मूलक और दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह। मूलक किसी भी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों को दर्शाता है, यानी वो कार्बनिक यौगिक ठोस है, द्रव है या गैस है, ये हमें मूलक से पता चलेगा। मूलक एल्किल मूलक हो सकते हैं और एरिल मूलक हो सकते हैं। एल्किल मूलक, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो एल्किल मूलक बनते हैं, और जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटता है तो एरिल मूलक बनते हैं। एल्किल मूलक के जैसे उदाहरण हमने पहले भी बताया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। एल्किल मूलक में जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, और एरिल मूलक में जैसे फेनिल C6H5 और मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ये होते हैं एल्किल मूलक। तो ये सब कार्बनिक यौगिक है। तो जैसे एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक है।
अब मैंने इसमें बताया कार्बनिक यौगिक का दूसरा भाग क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, यानी वो कार्बनिक यौगिक क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, ये क्रियात्मक समूह निर्धारित करता है। तो क्रियात्मक समूह जैसे हमने पढ़े, जैसे एल्कोहल हो गया, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, नाइट्रो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बेंजीन, डाइजेनियम क्लोराइड, ये सब क्रियात्मक समूह के उदाहरण है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CHO होता है उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह C+O होगा और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, यानी 2 मूलक से अटैच होना चाहिए, तो ये कीटोन कहलाएगा। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH यानी कार्बोक्सिल समूह होगा उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम कार्बोक्सिल समूह बोलते हैं, यानी COOH। अब जब इनके साथ R अटैच होता है तो हम बोलते हैं ये एल्डिहाइड है। और जब यहां पर इसके साथ R अटैच होगा तो R मतलब मूलक, मूलक में कोई कार्बन उससे जुड़ा होगा, तब हम इसको बोलेंगे कीटोन। और यहां जब R जुड़ेगा तो कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये हो गए कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक के 2 भाग है, एक भाग मूलक, दूसरा भाग क्रियात्मक समूह। अब मैं बता दूं एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों को हम एक साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल। तो अब हम बोलेंगे कार्बोनिल जो दिख रहा है वो कीटोन जैसे ही दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसको हम कार्बोनिल समूह भी बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन की आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बंध बनाने में भाग लेते हैं। कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है। तो जब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो लाइनें बता रही है इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब कार्बन की एक संयोजकता R से अटैच होगी और दूसरी संयोजकता H से अटैच होगी तो बनेगा एल्डिहाइड। क्लियर है। या फिर हम ये कहते हैं कि जब कार्बन की दोनों संयोजकताएं 2R से अटैच होती हैं तो फिर वो बनता है कीटोन। तो समझ में आ गया, यानी दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो जब कार्बन की एक संयोजकता जो स्वतंत्र है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है डबल बॉन्ड द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन R से और दूसरा H से जुड़ेगा तो एल्डिहाइड, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन 2 R से जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम कीटोन। अब R क्या हो सकता है, एल्किल मूलक हो सकता है, खुली श्रृंखला वाला, और एरोमेटिक हो सकता है, यानी बंद श्रृंखला वाला मूलक। खुली श्रृंखला में जैसे एल्किल और बंद श्रृंखला में एल आते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जो एल्डिहाइड, इसमें एक एल्डिहाइड अपवाद होता है जब R की जगह H आता है, क्योंकि R जो H है वो R नहीं है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इस रूल का पालन नहीं कर रहा है, यानी हम ये कहते हैं कि जब कार्बन की दोनों संयोजकताएं H से जुड़ी होती हैं तो वो फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा, और जब कार्बन की दोनों संयोजकताएं R से जुड़ी होंगी तो वो कीटोन कहलाएगा। तो कीटोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर भी जो R है वो एल्किल मूलक हो सकता है और एरिल मूलक हो सकता है। जब यहां पर R की जगह H आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, ये भी अपवाद है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में HCOOH ये अपवाद है, और एल्डिहाइड में यानी RCHO में HCHO अपवाद है, क्योंकि ये H है ये R नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं R जुड़ना जरूरी है, तो ये अपवाद है फॉर्मल्डिहाइड, और इसमें फॉर्मिक अम्ल, ये दोनों अपवाद है। तो ये तो हमने बेसिक पढ़ा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बेसिक वीडियो भी मैं बनाऊंगा, तो ध्यान रखना एल्डिहाइड कीटोन को साथ में पढ़ते हैं, दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोनिल समूह जब कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा हो और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो, एक इलेक्ट्रॉन R से और एक H से जुड़ेगा तो एल्डिहाइड, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब 2 R से जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम कीटोन। तो यहां पर हम ये तीनों कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, तो यहाँ पर R जो है वो मूलक है, इसके भौतिक गुणों को बताएगा, और जो क्रियात्मक समूह है इसके रासायनिक गुणों को बताएगा। तो ये तो हमने बेसिक बताया। अब एल्डिहाइड में भी ध्यान रखना, 3 प्रकार के एल्डिहाइड हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं जनरली। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, RCHO। अब R की जगह हम क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड में R की जगह H यूज करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, R की जगह CH3 यूज करेंगे तो ये एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, और C6H5CHO ये यूज करेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा।
तो बेसिक हमें एल्डिहाइड के बारे में पता होना चाहिए, उसका कॉमन फॉर्मूला और बाकी उसके जो मेन है। तो यहाँ पर इनके कॉमन नाम फॉर्मेल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इनके IUPAC नाम भी पता होने चाहिए। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनल, एसिटल्डिहाइड को एथेनल बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कीटोन हो गया ROR, तो अब R की जगह हम रखेंगे यहाँ पर CH3 और CH3 और C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं हम डाई मेथिल कीटोन। दो मेथिल है, डाई मेथिल कीटोन, जनरली एसीटोन के नाम से जाना जाएगा, एसीटोन। तो एक ये कीटोन होता है। जब एक R की जगह यहाँ पर C6H5 और एक R की जगह जब हम CH3 रखेंगे तो फिर हम इसको बोलते हैं एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन। तो ये दो कीटोन है। बाकी सामान्य सूत्र पता है इसका, जैसे इनके भी IUPAC नाम होते हैं, जैसे इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं। इसी प्रकार हम RCOOH इसकी बात करें तो यहाँ पर R की जगह H आ जाएगा, COOH, तो ये फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। और R की जगह हमने CH3 रखते हैं तो CH3COO एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसमें एक और यूज हो जाता है कभी कभार, C2H5 COOH, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। और एक और इसमें आ जाएगा एरोमेटिक, C6H5 COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। तो ऐसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये है। यानी पूरी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये एल्डिहाइड यूज होंगे, ये कीटोन यूज है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यूज है। इतने फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका आपको IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। जैसे इसको प्रोपेनोन बोलते हैं, इसको मेथेनल बोलते हैं और इसको एथेनल बोलते हैं। हालांकि IUPAC नाम बहुत कम यूज होते, लेकिन आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आने लगा है, 2-3 कंपाउंड दे देंगे, उसके IUPAC नाम लिखो। तो ये हमें बेसिक है, इसका नॉलेज होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं नेम रिएक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसका नॉलेज बच्चों को होना चाहिए। तो जो बेसिक बताया इसको आप ध्यान रखें। ये इनके बेसिक फॉर्मूले हैं, ये वाले। और क्या रखा हमने, उनकी जगह हमने उसके नाम भी बताया। तो हम नेम यहां पर रिएक्शन देखते हैं। पहली रोजनमुंड अभिक्रिया, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली अभिक्रिया है रोजनमुंड अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन क्यों, क्योंकि रोजनमुंड है ये वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। इन्होंने एल्डिहाइड बनाया था, तो इन्होंने क्या लिया था पहले हम इसको समझते हैं, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड किसको बोलते हैं, जब R से COCl जुड़ा होगा तो हम इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, यानी अम्ल क्लोराइड। एक्चुअली एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर अम्ल व्युत्पन्न, यानी एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड के उबलते जाइलिन में बने विलयन का, जाइलिन बताएंगे भी, जाइलिन में बने विलयन का पैलेडियम, पैलेडियम किसको बोलते हैं, PD बोलते हैं, पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करेगा यहाँ पर। पैलेडियम उत्प्रेरक व बेरियम सल्फेट, बेरियम मतलब Ba और सल्फेट मतलब SO4, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए फॉर्मूला BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। इसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। यानी एसिड क्लोराइड के उबलते जाइलिन में बने विलयन का पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनता है। यानी रोजनमुंड ने क्या बनाया था, एल्डिहाइड बनाया था, इसलिए इसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो जनरली RCOCl को बोलते हैं हम एसिड क्लोराइड। अपचयन मतलब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड आता है अपचयन, तो इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया। H2 के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोजन परमाणु यूज करते हैं तो क्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन यूज करते हैं इसमें क्रिया, जिसमें क्रिया वो बैलेंस हो जाए। तो जनरली यहां पर हम H लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर H। और यहाँ पर उपस्थिति क्या है, उपस्थिति है PD, PD मतलब पैलेडियम और वह बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसमें उत्प्रेरक का काम करता है पैलेडियम, और बेरियम सल्फेट इसमें उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, क्रिया को एल्डिहाइड बनते से ही क्रिया को रोक देगा। पैलेडियम क्या करेगा, एल्डिहाइड बनेगा। उबलते जाइलिन, उबलते जाइलिन। अब जाइलिन क्या है, जब बेंजीन के ऊपर, यानी यहां पर जाइलिन आर्थोजाइलिन होता है, मेटाजाइलिन होता है, पैराजाइलिन होता है। तो यहां पर जो जाइलिन यूज करेंगे तो बेंजीन पर 2 CH3 अटैचेस को जाइलिन बोलते हैं हम। तो ये पैरा पोजीशन पर है, यानी 1/4 पोजीशन, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन, पैराजाइलिन यूज होता है।
तो इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे। अब थोड़ा सा हम क्रिया को समझते। अगर हम एसिड क्लोराइड, इसका नाम क्या है यहाँ पर, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इसका अपचयन करवाएंगे। अब हम इसको अगर हम समझे तो यहाँ पर इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो R किससे जुड़ा है, कार्बन से। यहाँ पर डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और यहाँ पर Cl अटैच है, इसको बोलते हैं हम एसिड क्लोराइड। तो क्या होगा कि जो H है ये Cl से क्रिया कर लेगा, Cl से क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ से Cl निकलेगा, ये Cl बाहर निकल गया तो दूसरा H इससे आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये RCHO ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, RCHO। और हम जानते हैं क्रियात्मक समूह CHO जुड़ता है तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। तो ऐसे हमने इसको समझा। तो क्रिया में कितने H यूज हुए, 2 H यूज हुए। एक तो जो है वो Cl के साथ निकल गया और एक जो है वो कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ऐसे बना एल्डिहाइड। अब हम R की जगह क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, अब R की जगह यहाँ पर R की जगह हम CH3 यूज कर सकते थे, CH3COCl, तब इसका नाम हो जाता है एसिटिल। तब क्या बोलते हैं हम इसको, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, क्यों क्योंकि हमने केवल R चेंज किया है। बाकी उपस्थिति आपको ये लिखना ही है, अनिवार्य है। ये जो दोनों उपस्थिति है वो इसमें भी लिखना है। तो R की जगह यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया, CH3CHO प्लस HCl। तो हमने इसको क्या बोला, इसको तो हम जनरली एल्डिहाइड बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एल्डिहाइड। और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एसीटैल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम इसको यहाँ पर, एसीटैल्डिहाइड, ये बनेगा। तो अब एग्जाम में आता है तो ये क्रिया तो स्केलेटन इक्वेशन है, ढांचा समीकरण, इसको लिखने के बाद इसको लिखे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है बच्चे को याद नहीं होती, तो फिर हम डायरेक्ट ये क्रिया लिखे, यानी ये सब जो मैंने बताया ये लिखकर और हम इसको लिखें तो भी हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते थे, R की जगह C6H5 भी यूज कर सकते थे, C6H5COCl। अब इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाता है। एसिटिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इसमें भी क्या किया हमने, R चेंज कर दिया, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज। उपस्थिति लिखना अनिवार्य है, क्योंकि नेम रिएक्शन एग्जाम में आती है और हम उपस्थिति नहीं लिखते तो उसका भी नंबर कटता है। तो यहाँ पर हमने R चेंज किया। अब यहाँ पर R की जगह क्या आ गया, C6H5CHO प्लस HCl। अब इसको बोलेंगे हम बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड। अब एग्जाम में आता है रोजनमुंड रिएक्शन, तो बच्चों को कंफ्यूज होता है क्या लिखें। तो आप पहली रिएक्शन के साथ दूसरी और तीसरी कोई भी लिख सकते हैं, दूसरी या तीसरी में से। अगर लगता है पहली नहीं लिखनी तो आप ये वाली लिख सकते और इन दोनों में से कोई एक क्रिया लिख सकते। तो ये हमने समझा रोजनमुंड अभिक्रिया, एसिड क्लोराइड के उबलते जाइलिन में बने विलयन का पीडी पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अब मैं आपको बता दूं, ये इसमें उत्प्रेरक है, पैलेडियम क्या है, उत्प्रेरक है, ये विष का काम करता है। यानी पैलेडियम क्या कर रहा है, एल्डिहाइड बनाने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। अगर मान लो BaSO4 ना मिलाया जाता तो फिर आगे पैलेडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन की क्रिया फिर एल्डिहाइड से करा देता है, और एल्डिहाइड से करा देता तो एल्डिहाइड एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता। तो बना हुआ एल्डिहाइड एल्कोहल में परिवर्तित ना हो, इसलिए BaSO4 बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। तो जो मैंने बताया आपको इतना ही लिखना है। तो ये रोजनमुंड अभिक्रिया हमने समझी। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। अब स्टीफन भी वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने भी क्या बनाया, इन्होंने भी एल्डिहाइड बनाया। तो इसको हम समझते हैं पहले, एल्किल या एरिल साइनाइड। एरिल मतलब एरिल मूलक और एल्किल मतलब एल्किल मूलक। साइनाइड यानी जब किसी कार्बनिक यौगिक से CN अटैच होता है तो हम इसको साइनाइड भी बोलते हैं, और इसका IUPAC नाम में हम नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं। तो अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन से अटैच होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो मैंने बताया साइनाइड को क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो एल्किल या एरिल साइनाइड के E3A विलयन,
यानी ईथर में बने विलियन का SnCl2, Sn मतलब 10 बोलते हैं हम यहाँ पर, लेकिन चूंकि यहाँ पर Sn की वैलेंसी 2 है, तो जब Sn की वैलेंसी 2 होती है, Sn समूह 14 का तत्व है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 10, तो इसको हम यहाँ पढ़ेंगे स्टेनस और Cl क्लोराइड। तो Sn की वैलेंसी 2 होती है तो स्टेनस, और Sn की वैलेंसी 4 होती है तो स्टेनिक। तो जब हम एल्किल या एरियल साइनाइड के ईथर में बने विलयन का SnCl2 व HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते, तो यहां पर भी क्या करवाना है, हमें अपचयन करवाना है। तो एक माध्यमिक यौगिक बनेगा जिसका अम्लीय जल अपघटन, यानी जिसका आगे हम अम्लीय जल अपघटन, अम्ल मिला होगा जल में, उसके द्वारा अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है। इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो एल्किल या एरियल साइनाइड के ईथरीय विलयन यानी ईथर में बने विलयन का SnCl2 व HCl स्टेनस क्लोराइड व HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा जिसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ऐसा स्टीफन ने बताया था। अब हम क्रिया देखते हैं। तो यहां पर जो एल्किल हो या एरियल साइनाइड हो, हम इसको R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो R, और क्या जुड़ा होगा इससे, Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या करवाना है हमें, अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। उपस्थिति क्या रहेगी, यहाँ पर उपस्थिति रहेगी SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। ये तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मल क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम इसको नॉर्मल साइनाइड बोल रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड यानी हर एक बॉन्ड बनने में एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड यानी एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक नाइट्रोजन का फ्री हो जाएगा। तो एक H कार्बन से जुड़ जाएगा और एक H नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितने H यूज हुए यहाँ पर, 2 H यूज किए। तो यौगिक क्या बना यहाँ पर, RCH डबल बॉन्ड NH। और ऐसा कहा जाता है कि HCl भी इसमें पार्शियली अटैच होगा, तो एक मध्यवर्ती यौगिक बना। ठीक है, इसको हम एल्डिमिन बोलते हैं। और आगे इसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। अम्लीय जल अपघटन मतलब जब इसमें अम्ल मिला हो। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, यानी H3O+, ऐसा भी लिख सकते थे। तो अम्लीय जल अपघटन, चूंकि जो अम्ल होता है H+ अम्ल का, वो H2O से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो या तो हम ऐसा लिख दें या फिर ऐसा लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल अपघटन करवाएंगे तो यहां से जो ऑक्सीजन होगा ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, RCHO। RCHO मतलब एल्डिहाइड बन गया, RCHO एल्डिहाइड बनेगा। अब देखो आप यहाँ पर ये RCH और ये बन गया O। अब जो बचा है 1 2 3 4 H बचे, एक N और एक Cl, यानी क्या निकल जाएगा, NH4Cl। ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अगर मान लो हम HCl यहाँ पर ना जोड़ते तो फिर NH4Cl की जगह क्या निकलता, NH3 निकलता। तो ये तो हमने नॉर्मल क्रिया बताई है, स्केलेटन इक्वेशन। लेकिन अगर एग्जाम में आती है तो कई टीचर इसको नंबर नहीं देते, तो R की जगह हमें क्या रखना है, R की जगह यहाँ पर हम CH3 वर्ड यूज कर सकते थे, यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। बाकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, यानी एज इट इज रहेगा। तो CH3 या CH3 का नाम रहेगा मैथिल, और जो CN होगा ये होगा मैथिल, और जो CN होगा उसको बोलेंगे हम साइनाइड। मैथिल और CN क्या कहलाएगा यहाँ पर, साइनाइड, मैथिल साइनाइड। उपस्थिति यहाँ पर यही की ये लिखनी है, उपस्थिति लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना। तो हमने R चेंज किया तो यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा, R की जगह आ जाएगा CH3 और बाकी CH NH और डॉट HCl, और बाकी यहाँ पर भी एज इट इज यही सब हमें बताना है। अम्लीय यानी जल अपघटन करवाएंगे इसका, तो R चेंज किया तो यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा, CH3 CHO प्लस NH4Cl। तो अभी हमने इसका नाम लिखा, CH3 CHO का नाम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। तो अगर एग्जाम में आता है तो हम ये वाली क्रिया लिखेंगे।
इसमें भी हम R की जगह यहाँ पर हम C6H5 भी यूज कर सकते थे, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, और बाकी एज इट इज हमने केवल R चेंज किया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यही सब हमें उत्प्रेरक लिखना है। यहाँ पर CH3 की जगह क्या आ जाएगा, C6H5 डबल बॉन्ड NH और डॉट HCl, और यहाँ पर भी एज इट इज अम्लीय अपघटन होगा इसका, अम्लीय जल अपघटन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6H5 और CHO और प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो एग्जाम में अगर पूछते हैं स्टीफन, तो हम इन दोनों में से कोई भी क्रिया लिख सकते हैं। मैं फिर बता दूं, इसके बाद इन दोनों में से कोई लिखते तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, लेकिन ठीक है, अब लिमिटेड समय होता है, और नंबर तो अगर मान लो एक नेम रिएक्शन 2 नंबर में आती है तो नंबर तो वो हमें 2 ही देगा, इसको लिखने के बाद इसे लिखेंगे, लेकिन ये इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। कभी कभार किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आगे पीछे लिखा है गड़बड़, उसमें भी टीचर प्रभावित होके नंबर दे देता अच्छे। तो ये हमने स्टीफन अभिक्रिया यहाँ पर समझी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम आगे, क्लीमेंजन अभिक्रिया। क्लीमेंजन अभिक्रिया, तो जो दोनों हमने नेम रिएक्शन पढ़ी हैं वो हमने एल्डिहाइड और की एल्डिहाइड बनाने की विधियों में पढ़ा है, यानी रोजनमुंड और स्टीफन अभिक्रिया। अब यहाँ पर जो क्रिया है क्लीमेंजन, एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण है। तो देखते हैं क्लीमेंजन, चूंकि जो रोजनमुंड हमने पढ़ा है वो रोजनमुंड अपचयन के नाम से भी आती थी पहले, लेकिन अपचयन में बच्चों को यह पता चल जाता था कि उस यौगिक की क्रिया हाइड्रोजन से करवानी है। स्टीफन अभिक्रिया भी स्टीफन अपचयन के नाम से आती थी, तो अपचयन में बच्चों को थोड़ा सा हिंट मिल जाता था कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करवानी है। उसी प्रकार क्लीमेंजन अभिक्रिया भी क्लीमेंजन अपचयन के नाम से आती थी, तो इसको भी आजकल अभिक्रिया कर दिया। तो ये रासायनिक गुण है। अभी बनाने की विधि मतलब उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे, और रासायनिक गुण है ये इसका क्लीमेंजन, यानी क्रिया करवानी है उस यौगिक की। तो देखो इधर क्लीमेंजन ने क्या किया, एल्डिहाइड ले सकते थे या फिर कीटोन, तो उसने एल्डिहाइड या कीटोन को लिया। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को हम कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं कि एल्डिहाइड व कीटोन दोनों को खाली स्थान यौगिक भी कहते हैं, तो कार्बोनिल यौगिक। तो क्लीमेंजन ने एल्डिहाइड या कीटोन का यानी कार्बोनिल यौगिक का ZnHg, Zn मतलब जिंक और Hg मतलब मरकरी, इसको पढ़ेंगे जिंक अमलगम। जब भी मरकरी किसी धातु के साथ होगी तो धातु का नाम लेकर मरकरी को अमलगम पढ़ेंगे। वह सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन करवाया, किसने, क्लीमेंजन ने, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो क्या बने यहाँ पर, एल्केन। एल्केन मतलब संतृप्त खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और बचे हुए कार्बन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अटैच होंगे, उसको एल्केन बोलेंगे। ऐसा क्लीमेंजन ने बताया, इसलिए इसको बोलेंगे क्लीमेंजन अभिक्रिया। क्लेमेंसन भी लिखते हैं, क्लीमेंजन भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड में कोई डायरेक्ट हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया, या फिर हम स्केलेटन इक्वेशन देखते हैं RCHO, इसका अपचयन करवाएंगे और उपस्थिति क्या रहेगी, यहाँ पर उपस्थिति रहेगी यहाँ पर ZnHg और प्लस HCl, इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे। तो यहाँ अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो इधर देखते हैं C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन से कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, और यहाँ पर H अटैच है। तो H क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, यानी H जो होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब जहां पर O निकला तो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो यहाँ पर एक H इस इलेक्ट्रॉन से अटैच होगा और एक H इस इलेक्ट्रॉन से अटैच होगा। तो इन्होंने टोटल कितने H यूज किए होंगे, 4 H यूज किए। 2 तो यहाँ अटैच हुए, 2 ऑक्सीजन के साथ निकले। तो हमने क्या बोला, क्रिया को बैलेंस करने के लिए 2, 4 और 6 हाइड्रोजन यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, RCH3। अब ये क्या है, ये कोई एल्केन है, क्या होगा, ये कोई एल्केन होगा। अब हम यहाँ पर RCHO की जगह एल्डिहाइड लेते हैं, यानी एसिड एल्डिहाइड लेते, क्योंकि एग्जाम में तो स्केलेटन इक्वेशन है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लेते हैं, इसको हम मेन एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हमें इसमें 2 उदाहरण बताने। तो हमने यहाँ पर लिया CH3CHO एसिड एल्डिहाइड,
और अपचयन करवाना है हमें। उपस्थिति क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी ZnHg प्लस HCl। अभी हमने बताया ये जो ऑक्सीजन होगा वो H के साथ H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, 2H, और O की जगह यानी कार्बन से 2H जुड़ जाएंगे, टोटल 4H यूज होंगे। तो एक H तो पहले से 2H और जुड़ गए, तो ये क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिखेंगे C2H6, और C2H6 का नाम होता है एथेन, और एथेन एक एल्केन है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड भी ले सकते थे और कीटोन भी ले सकते थे। तो जब हम एसीटैल्डिहाइड लेंगे एल्डिहाइड में तो यहाँ पर बनेगा एथेन। ये थ्योरी में हमें ऐसे ही लिखना, बाकी क्रिया हमें एक ही बतानी है। अब एसीटैल्डिहाइड की जगह हम कोई कीटोन लेते तो हम कीटोन लेते तो कीटोन वाली क्रिया हम देख लेते। अभी हमने एसीटैल्डिहाइड लिया, या तो ये लिख सकते हैं या कीटोन वाली, जो भी सरल लगे। तो यहाँ पर हम कीटोन वाली रिएक्शन देखते हैं। अब कीटोन में हमने डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं हम डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन के नाम से ये जाना जाता है। तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। उपस्थिति क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी जिंक अमलगम ZnHg प्लस HCl। तो जो H आ रहा है कहां से आ रहा है, यानी इस पेयर से हाइड्रोजन उत्पन्न होंगे। तो कितने H यूज होंगे, उसी के जैसी है, 2H O के साथ क्रिया कर लेंगे तो क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे, और O निकलेगा तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो 2H यानी एक इससे जुड़ेगा H और एक इससे जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 और CH2 ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको एक साथ देखें, इसको एक साथ लिखें तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो लिख दिए 3 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 8, तो C3H8, इसको क्या बोलेंगे हम प्रोपेन बोलेंगे। प्रोपेन क्या है, एक एल्केन है। तो हमने देखा चाहे आप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, दोनों कंडीशन में एल्केन बनेंगे। तो थ्योरी जैसी लिखी हमने वैसी लिखनी है। अब आपकी इच्छा, एल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो या ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, और इंप्रेशन अच्छा कराना है टीचर पर तो हम दोनों भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास समय है तो एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHg व HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्केन बनता है। इसे क्लीमेंजन अभिक्रिया कहते हैं, ऐसा क्लीमेंजन ने बताया था। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, केनी-जारो अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजनमुंड अभिक्रिया और केनी-जारो। तो इसी साल 2024 के पेपर में एग्जाम में पूछी गई थी, लेकिन कभी कभार अभिक्रिया है नेम रिएक्शन रिपीट भी हो जाती हैं। तो केनी-जारो भी वैज्ञानिक का नाम है। अब इसको समझते हैं, इन्होंने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लिया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। अब चाहे वो खुली श्रृंखला वाला एल्डिहाइड हो या बंद श्रृंखला वाला एल्डिहाइड हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन विहीन, बगैर अल्फा हाइड्रोजन का वो एल्डिहाइड होना चाहिए। तो पहले हम इसको समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड क्या है। तो जैसे एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO, तो ऐसा कहा जाता है कि क्रियात्मक समूह जब किसी कार्बन से अटैच होता है तो इस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। इसके बाद वाला और भी कार्बन होता तो बीटा कार्बन, इसके बाद वाला और भी कार्बन होता तो इसको बोलते हैं हम गामा कार्बन, और भी होता तो हम इसको बोलते हैं डेल्टा कार्बन। तो ये कार्बन के नाम है। अब अगर मान लो इस कार्बन से H जुड़े होते तो ये H भी क्या कहलाते, चूंकि इस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन है तो इस H को भी बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेना है। तो यहां पर हम देखते हैं HCHO, CHO तो है बट कार्बन नहीं है, यानी किससे जुड़ा है, H से। तो रूल है कार्बन से जुड़ा होना चाहिए और कार्बन से H जुड़े होने चाहिए। तो ये है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड नहीं होता, एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब हम इसको देखते क्यों नहीं होता। तो ये क्या है, ये फेनिल है, यानी बेंजीन का व्युत्पन्न है। तो अगर हम बेंजीन की संरचना देखें तो यहाँ पर बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। अब इस कार्बन से डायरेक्ट CHO अटैच है, बाकी सारे कार्बन से बेंजीन में H अटैच है, तभी तो उसका फॉर्मूला क्या बना
C6H5। तो ये बेंजीन की संरचना हो गई, यानी फेनिल समूह की संरचना हो गई है। तो एल्डिहाइड किससे जुड़ा? कार्बन तो है, बट उस कार्बन के पास H नहीं है। इसके पास कार्बन नहीं है, उसके पास H नहीं है, तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, इसको बोलेंगे हम। तो ये समझ में आ गया होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। जैसे कीटोन की बात करें तो CH3 CH3 ये कीटोन हो गया। तो अब ये कीटोन क्रियात्मक समूह है, इस तरफ वाला अल्फा कार्बन, इस तरफ वाला अल्फा कार्बन, इनसे H जुड़े, तो इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, बगैर अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड। अब आगे हम इसको समझते हैं, इस क्रिया को देखते हैं कि केनीजारो ने और आगे क्या कहा। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड समझ में आ गया होगा, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कोई भी हो, किससे क्रिया करवानी है? सांद्र NaOH से क्रिया करवाई केनीजारो ने, इसके साथ गर्म किया अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को, तो क्या बना? प्राथमिक एल्कोहल बनते। प्राथमिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल जिसमें CH2 से OH अटैच होगा, उसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। और ये इससे R से अटैच होगा, क्योंकि हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ये प्राथमिक एल्कोहल होता है, और बाकी ये दोनों ये द्वितीयक एल्कोहल है, और ये जो होगा ट्रिपल R, इसको बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल ये बनेगा, और कार्बोक्सिलेट लवण बनेगा। कार्बोक्सिलेट लवण मतलब RCOO ये बनेगा, और इससे कोई धातु जुड़ी होगी, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट लवण। इसे केनीजारो अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऐसा केनीजारो ने बताया था। तो यहां पर हम क्या लेते हैं? डायरेक्ट HCHO लेते हैं। HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करेंगे। यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी जगह C6H5CHO ये भी ले सकते हैं हम, बेंजल्डिहाइड, इसकी भी क्रिया हम NaOH से करवाएंगे। दोनों कंडीशन में क्या बनेगा? दोनों कंडीशन में एल्कोहल और कार्बोक्सिलेट लवण बनेगा। इन दोनों को गर्म करेंगे तो बनेगा CH3OH मैथिल एल्कोहल, और HCOONA सोडियम फॉर्मेट, कार्बोक्सिलेट लवण है, मैथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। और अगर हम इन दोनों को गर्म करेंगे तो ये यौगिक बनेगा C6H5, ये C6 है, C6H5 और CH2OH और प्लस C6H5COONA सोडियम बेंजोएट। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो OH अटैच है वो यहाँ कार्बन से अटैच है, इसलिए ये एक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH अटैच होता तो वो फिनॉल कहलाने लगता। तो एग्जाम में आएगा तो हमें ये लिखना है, और इन दोनों में से कोई भी एक क्रिया हमें लिखनी है जो भी अच्छी हो। अगर नाम याद है तो हम इसके नीचे नाम लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC नाम भी लिख सकते थे इसका। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं बेंजल्डिहाइड। इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम? बेंजल्डिहाइड। इसके भी नाम लिख सकते हैं। CH3OH को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल, एल्कोहल जिनमें ओपन श्रृंखला यानी खुली श्रृंखला में OH अटैच होता है, और इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। तो एग्जाम में आएगा तो यही लिख देना, यही सरल है। बेंजल्डिहाइड, बेंजिल एल्कोहल, इसका भी नाम बता ही देता हूं मैं, बेंजिल एल्कोहल, इसको बोलेंगे बेंजिल एल्कोहल। और यहां पर ये कहलाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। तो एग्जाम में अगर आएगा तो दोनों क्रिया लिख सकते। क्या होता है में भी ये आती है कि क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं, संतुलित समीकरण लिखो। तो ये सब लिखना पड़ेगा किसी भी रूप में। याद रखना क्रियाएं एक ही हैं, बस 2-3 प्रकार से पूछते हैं। नेम रिएक्शन क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सारी नेम रिएक्शनों को हमें याद करना है, इंपॉर्टेंट। उससे बहुत सारी रिएक्शनें भी बनती है नॉर्मल। तो ये हमने केनीजारो अभिक्रिया समझिए। तो जो एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, और यहां पर जो लिया हमने ये एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, और दोनों कैसे हैं? बगैर अल्फा हाइड्रोजन वाले। नेक्स्ट देखते हैं पीनाकोल अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पीनाकोल।
पिनाकोल अभिक्रिया, इसको पिनेकल भी बोलते हैं। अब इसमें एसीटोन के 2 अणु लिए जाएंगे। एसीटोन के 2 अणुओं का MgHg, इसे पिनाकोल अभिक्रिया और पिनाकोल अपचयन भी बोलते हैं इसको। MgHg व H2O की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, तो अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा, पिनाकोल बनेगा, इसलिए इस क्रिया का नाम पिनाकोल है। तो एसीटोन के 2 अणु, एसीटोन एक कीटोन है। कीटोन मतलब जब 2 R से CO अटैच होता है, इसको इस टाइप से भी बनाते हैं। ध्यान दें एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, रिएक्शन में कैसा भी हमें इसको लिखना पड़ सकता है, ऐसा भी लिखते हैं हम इसको, और RC ऊपर भी O लगा सकते हैं, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड R, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर एक और तरीका देख लेते हैं RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है, या फिर RC डबल बॉन्ड और R, किसी भी तरीके से लिख सकते। कुल मिलाकर CO से 2 R जुड़े होने चाहिए, तब वो कहलाएगा कीटोन। तो यहां पर क्या लेना है, एसीटोन, तो जब R की जगह हम रख देंगे CH3 और CH3, तो ये क्या कहलाएगा, एसीटोन। डाइमेथिल कीटोन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हम इसको देखते हैं। तो यहां पर एसीटोन के 2 अणु यूज होंगे, तो यहां पर हम ऐसा लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऊपर लिख दिया हमने यहां पर CH3। कितने अणु यूज होना है, 2 अणु, एसीटोन के 2 अणु। क्या करवाना है इसका, अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। उपस्थिति क्या रहेगी, MgHg, मैग्नीशियम अमलगम प्लस H2O, ये रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं दोनों एसीटोन, यहां पर क्या होगा कि इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर और एक ऑक्सीजन पर फ्री हो जाएगा। तो यहां पर दोनों एसीटोन के ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। हम इस तरफ इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एसीटोन लिखा CH3 और C ऊपर क्या अटैच है इससे, CH3। अब हमने क्या बोला, बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इस ऑक्सीजन का फ्री हो गया। पहले डबल बॉन्ड था, एक एसीटोन हो गया, दूसरे को भी हमने ऐसे ही लिखा। तो यहां पर लिखा C, ऊपर लिखा हमने CH3, यहां पर भी लिखा CH3 और यहां पर लिखा O, और हमने बोला इसका भी बॉन्ड टूट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका फ्री हो गया। तो क्या होगा, ये आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच हो जाएंगे, और जो H है, यानी कितने H यूज होंगे, 2 H यूज होंगे। तो एक H इससे जुड़ेगा H, और एक H यहाँ पर इससे जुड़ेगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको देखा। इसी को बोलेंगे यहाँ पर हम पिनाकोल, इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, पिनाकोल। पिनाकोल, ठीक है। तो एसीटोन के 2 अणु, क्या है ये, एसीटोन के 2 अणु हैं। एसीटोन के 2 अणुओं का अपचयन MgHg व H2O की उपस्थिति में कराते हैं तो पिनाकोल बनता है, इसे पिनाकोल अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम आगे, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, एक्चुअली ये वर्ड यूरिन से बना है। यूरिन मतलब मूत्र, तो जो यूरोट्रोपिन है मूत्र संबंधी रोगों के उपचार में इस यौगिक का औषधि के रूप में, दवा के रूप में, दवाई के रूप में उपयोग होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। तो फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम यूरोट्रोपिन बोलेंगे। इसलिए इस क्रिया को यूरोट्रोपिन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं, जैसे CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन। CH4 का नाम मेथेन, कार्बन से 4 H अटैच है। अब जब यहां पर मेथेन से एक H हटा दिया जाएगा तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3। इसको बोलेंगे हम मैथिल, इसको क्या बोलेंगे हम, मैथिल। अब मैथिल से भी एक और H हम हटा दें, एक और H रिप्लेस कर दें तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और यहां पर कार्बन से यहां पर 2 H जुड़े रहेंगे।
इसको बोलेंगे हम मैथिलीन। इसका क्या नाम होता है यहाँ पर? मैथिलीन। तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, मैथेन, मैथिल और मैथिलीन, क्योंकि इसमें ये वर्ड आया हेक्सामेथिलीन, ये बनेगा। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं, इसको आप नोट कर लेना, काम आएगा आपकी। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, यानी फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड से H अटैच हो तो फॉर्मेल्डिहाइड। अल्फा बीन हाइड्रोजन भी है। अमोनिया मतलब NH3, इसके साथ इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? हेक्सामेथिलीन। मैथिलीन मतलब CH2, कितने रहेंगे? 6। और टेट्राएमीन, N कितने रहेंगे? 4। चूंकि अमोनिया से है इसलिए उसका नाम पड़ा है टेट्राएमीन, ये बनेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इधर देखो, आप HCHO को ऐसा भी लिख सकते थे, CH2O भी लिख सकते थे। हमें कितने CH2 की जरूरत है? 6। तो हम इसके आगे 6 लगाएंगे, मतलब हम इसके आगे क्या लगा देंगे? 6। तो ये बन गए CH2 6। अब N कितने हैं? 4। तो यहाँ पर हम N के आगे क्या ले लेंगे? N के आगे हम यहाँ पर 4 लगा देंगे, क्योंकि 4 है। तो अब क्या देख रहे हैं हम? CH2 निकल गए 6, और O के आगे भी 6 लगाए, 6 ऑक्सीजन और 4 3 जा 12, 4 3 12, 12 हाइड्रोजन बचे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? 6H2O, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या इसी को हम यूरोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार इसका स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आता है एग्जाम में, तो इसका स्ट्रक्चर देखें, बेंजीन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, CH2 N, और यहाँ पर N, और यहाँ पर CH2, ये। तो यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे, ये। अब चूंकि यहाँ पर 3 CH2 है, टोटल 6 थे, N 4 है, 3 यूज हो चुके, और नाइट्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री भी है। तो क्या होगा? यहाँ पर बीच में हम यहाँ पर नाइट्रोजन लिखेंगे, और 2 नाइट्रोजन के बीच में फिर हम क्या करेंगे? एक एक CH2 जोड़ते चले जाएंगे इस टाइप से। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया CH2। एग्जाम में यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर भी पूछते हैं, इसका उपयोग भी पूछते हैं। तो इसका उपयोग, यानी जो गठिया रोग होते हैं, आर्थराइटिस, जो ज्वाइंट में, जोड़ों में जो दर्द होता है, उसकी दवा के रूप में भी इसका यूज करते हैं, और मूत्र संबंधी रोगों के उपचार में भी इसका उपयोग करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा, इसे यूरोट्रोपिन कहते हैं, इसलिए इसे यूरोट्रोपिन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल क्या है? एल्डोल एक ऐसा यौगिक है जिसमें एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल यानी ऑल दोनों के गुण हैं। तो इसमें जो यौगिक बनेगा उसमें 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और दूसरा एल्कोहल। एल्कोहल के लिए ऑल और एल्डिहाइड से लिया गया ALD। तो ऐसे दोनों को मिला के एल्डिहाइड प्लस ऑल एल्डोल। तो अब क्रिया क्या है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लेना है। अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या हो गया? CH3 CHO, क्रियात्मक समूह अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। अब कीटोन में जैसे CH3CO CH3, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? क्रियात्मक समूह अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों को क्या बोल रहे हैं? कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। कितने अणु लेना है? 2 अणु। अब 2 अणु, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, और दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड एक जैसे हो सकते हैं, दोनों कीटोन एक जैसे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए। क्षार NaOH की उपस्थिति में इनको गर्म करेंगे, यानी संघनन कराते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम? एक योगात्मक यौगिक बनेगा, यानी एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा जिसमें एल्डिहाइड व एल्कोहल, एल्डिहाइड व एल्कोहल अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो, अथवा कीटोन व एल्कोहल, अगर हम कीटोन के 2 अणु लेते हैं तो कीटोन व एल्कोहल, और एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड व एल्कोहल, दोनों के गुण उपस्थित होंगे इसमें, इसलिए इसे हम एल्डोल संघनन बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणुओं का क्षार NaOH की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनता है जिसमें एल्डिहाइड व एल्कोहल के गुण अथवा कीटोन व एल्कोहल दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। अब हम इस क्रिया को समझते हैं सिस्टमेटिकली।
अब हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं डायरेक्ट। तो एसिटाल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CHO। ध्यान दें यहाँ पर, तो पहले हम इससे देखते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड इसको हम इस प्रकार लिखते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड O और ऊपर दिखाया हमने यहाँ पर H CH3CHO। दो अणु लेना है। अब एक एल्डिहाइड के हम इस हाइड्रोजन को ब्रेक कर देते हैं, यानी इसका एक H हमने पहले बताया और CH2 ऐसा हमने लिख दिया CH3 और बाकी इसमें क्या अटैच है, CHO अटैच है। उपस्थिति क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी क्षार NaOH, इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई। पाई जो होता है कमजोर होता है, क्रियाशील होता है, जल्दी रासायनिक क्रियाओं में टूट जाता है। तो ये बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा। H निकला तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो अब जो यौगिक बना आगे उसको हम देखते हैं। तो CH3 और C, यहाँ पर O था, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और यहाँ पर इससे ऑलरेडी H तो अटैच था ही। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका H निकलकर इससे जुड़ गया, तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया OH, तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो CH2 और CHO डायरेक्ट ये अटैच हो गए। अब ये जो यौगिक बना तो इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक तो OH क्रियात्मक समूह है और एक यहाँ पर CHO क्रियात्मक समूह है। तो OH से ऑल आया और CHO से एल्डिहाइड आया, यानी इन दोनों को मिलाकर एक नाम लिखा गया यहाँ पर एल्डोल। क्या लिखा गया यहाँ पर नाम, एल्डोल। एल्डोल अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो ऐसा लिखते हैं एल्डोल। अब एल्कोहल से क्या आया ऑल और एल्डिहाइड से आया ALD। तो जो यौगिक बना इसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के गुण हैं। अब हम इसकी जगह कीटोन भी ले सकते थे, तो कीटोन वाली क्रिया भी हम यहाँ पर देख लें। अगर एग्जाम में आएगा तो हमें दोनों में से कोई एक लिखनी है, लेकिन ठीक है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसीटोन ले लिया CH3C, ऊपर जोड़ दिया हमने CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्लस दूसरे एसीटोन को हमने ब्रेक कर दिया इसी के जैसा HCH2 और CO CH3, यानी एसीटोन के दो अणु और एसिटाल्डिहाइड के दो अणु। इसमें भी यही होगा, H निकलकर इससे जुड़ जाएगा। तो जो नया यौगिक बनेगा इसको देख लेते हैं, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। CH3 और C ऊपर क्या जुड़ा है CH3 और नीचे O से H जुड़ गया, ऐसा हो गया ये। और आगे कंटिन्यू CH2 और CO और CH3। तो जो यौगिक बना इसमें भी दो क्रियात्मक समूह है, एक तो एल्कोहल आया और एक क्या आया इसमें कीटोन आया। तो हम इसको कीटोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोल। बट चूंकि ये एल्डोल पहले बना था तो एल्डोल की कैटेगरी में इसको रख दिया गया। तो एग्जाम में आता है तो हम दोनों में से कोई भी क्रिया लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से लिखा। यहाँ हमने एल्डिहाइड के दो अणु लिए एसिटाल्डिहाइड और यहाँ एसीटोन के दो अणु लिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने रखा है इसको। तो दोनों में से कोई एक क्रिया आपको याद करनी है, लेकिन थ्योरी में जैसा मेंशन है वो वैसे ही आपको उसको मेंशन करते हुए इन दोनों में से एक क्रिया लिखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वोल्फ-किर्शनर अभिक्रिया। वोल्फ-किर्शनर अभिक्रिया, इसको देखते हैं। जब कार्बोनिल यौगिक को हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, जब NH2 सिंगल बॉन्ड द्वारा NH2 से अटैच होता है तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन के साथ सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं और फिर एथिलीन ग्लाइकोल व KOH से अभिक्रिया करवाते हैं। यानी क्या करना है हमें, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, किससे क्रिया करवानी है हमें, हाइड्रोजन से। इसकी उपस्थिति में जो भी यौगिक बनेगा उसकी एथिलीन ग्लाइकोल और KOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। इसे वोल्फ-किर्शनर अभिक्रिया
कहते हैं। वैज्ञानिकों के नाम है, इसलिए वैज्ञानिक के नाम पर क्रिया पड़ी है। तो हम यहाँ पर एसीटोन यानी हम कीटोन ले लेते हो, कीटोन में हम एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, लेकिन हम इसको ऐसा लिखते हैं H2 यानी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसा लिखा हमने। और सोडियम एथोक्साइड मतलब C2H5O Na, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिखने का रीजन था क्योंकि हम यहां से क्या निकाल देंगे, इसमें यहां से H2O बाहर कर देंगे। क्या बाहर हो जाएगा, यहां से H2O बाहर कर देंगे। अब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री और नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, तो कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिया, कीटोन लिया, और कीटोन में क्या लिया, यहाँ पर एसीटोन लिया। अब देखो ये जो यौगिक बनेगा CH3 और C, इधर देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट N यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये N और NH2, ये बन जाएगा यहाँ पर हाइड्राजोन भी बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोजन और हाइड्राजोन, बट इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, एथिलीन ग्लाइकोल से। अब एथिलीन ग्लाइकोल मतलब एथिलीन से जब 2 OH अटैच होंगे, नाम भी लिख सकते थे एथिलीन ग्लाइकोल, और इसमें KOH भी हम यूज करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो क्या होगा, इधर ध्यान देते हैं, यहां से N2 यानी नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर हो जाएगी, N2, और जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन से अटैच हो जाएंगे 2, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3 और CH2, ये बनेगा। अब हम इसको एक साथ देखते हैं, एक साथ लिखते हैं यहाँ पर, तो या करके लिखेंगे, कार्बन 3 हो गए C3, 1 2 3, और H कितने हो गए यहाँ पर 8, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेन। तो प्रोपेन क्या है, एक एल्केन है, तो क्या बनेगा, एल्केन। अगर हम यहाँ पर एसीटल्डिहाइड लेते, क्या लेते यहाँ पर हम CH3 और इसको लेते यहाँ पर, तो एथेन बनता। अब जो भी आपको सिंपल क्रिया लगे, या तो हम एसीटोन की जगह क्या ले सकते थे, एसीटल्डिहाइड भी ले सकते थे, एसीटल्डिहाइड ले सकते थे। तो एसीटल्डिहाइड लेते तो क्या होता, यहां पर 2H अटैच हो जाते, यानी क्रिया में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी मैं बता दे रहा हूं यहां पर, यानी H2 ये NH2, तो इसमें भी क्या होता है, यहां से H2O बाहर हो जाता है। फिर कंडीशन, ये सब कंडीशन यही रहती, और जो निकला है वो सब यही निकलता। तो यहाँ पर क्या हो जाता, CH3 और C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N और H2, ये। फिर आगे भी यही कंडीशन रहती, यानी सेम कंडीशन हम यूज करते, तो यहाँ पर N2 निकल जाता और H2 इससे अटैच हो जाता है। यहाँ पर CH3 NH2 यानी KOH, यहाँ पर एक H इसका यूज हो जाता, तो बन जाता है यहाँ पर CH3 और CH3, और क्या बन जाता है यहाँ पर C2H6, और C2H6 क्या है यहाँ पर, ईथेन है, प्लस यहाँ पर H2, अगर हम उसको यूज करते तो H2O भी बाहर निकलता। तो ये क्रिया थोड़ी सी टफ है यहाँ पर। समझ में आ गया। तो अगर आप एग्जाम में आती तो आप ये लिखें, क्योंकि इसमें फिर यहाँ पर H2O भी आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दें, यानी इसको आप कैंसिल कर दें, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगी। आप केवल इस क्रिया का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर। तो प्रोपेन बनेगा, इसको आपको लिखना, बहुत सिंपल क्रिया है, प्रोपेन बनेगा। उसमें क्या होगा, H2O भी बाहर निकालना पड़ेगा, इसमें सिंपल क्रिया है। नेक्स्ट इसको देखते हैं हम, क्रॉस एल्डोल संघनन या क्लेजन श्मिट अभिक्रिया। तो एल्डोल संघनन का उल्टा है। एल्डोल संघनन में क्या किया था हमने, 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लिए थे। एल्डोल संघनन में 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, क्रॉस में 1 अल्फा हाइड्रोजन युक्त लेना है और 1 अल्फा हाइड्रोजन विहीन लेना है, यानी एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड में
और एक में नहीं होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको क्लेजन सिमेट के नाम से भी हम जानते हैं और क्रॉस एल्डोल संघनन भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है की क्रिया NaOH की उपस्थिति में किससे करवाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जैसे एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी ले सकते हैं अथवा कीटोन जैसे एसीटोन से करवाएंगे। तो हम अगर एसिटल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, सिनेमैल्डिहाइड बन जाएगा, सिनेमैल्डिहाइड। और कीटोन लेते हैं, कीटोन में एसीटोन लेते हैं, कीटोन में क्या लेंगे हम, एसीटोन। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कीटोन में क्या लेंगे यहाँ पर, एसीटोन। तो एसीटोन लेते हैं तो बेंजलिडीन एसीटोन बनेगा, इसे क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम दोनों क्रिया यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्लियर है, ये कीटोन की जगह क्या है, एसीटोन। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, वो एसीटोन है, थोड़ी देर के लिए मिटा दिया क्योंकि क्रियाएं लिखनी है। अब बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या है, बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, अल्फा हाइड्रोजन वीन एल्डिहाइड। किससे क्रिया करवानी है, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड में CH3CHO, हमने इसके H को ब्रेक कर दिया यानी H2CH सिंगल बॉन्ड CHO, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के साथ एसीटोन ले सकते हैं। अब एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3। तो एसीटोन को के भी H हमने ब्रेक कर दिए H2 यानी CH और COCH3, ये एसिटल्डिहाइड और ये एसीटोन CH3CHO। एग्जाम में आएगा तो दोनों में से कोई एक क्रिया लिखना है, बट थ्योरी में ऐसे ही मेंशन करना है। उपस्थिति क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी यहाँ पर क्षार NaOH। मैं फिर बता दूं, नेम रिएक्शन जितनी भी आती हैं, जो भी उसमें टर्म एंड कंडीशन है वो आपको अप्लाई करना जरूरी है। तो ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। तो कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा अटैच था, तो यहां से O निकलेगा और यहां से H2, क्या बाहर कर दिया, यही हम बाहर निकाल देते हैं H2। यहां से भी O और यहां से H2 बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा था तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, और कार्बन से 2H निकले तो यहाँ पर भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। तो जो यौगिक बनेगा वो ये बनेगा C6H5CH और डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH और डॉट CHO, ये बन जाएगा। यहाँ पर भी जो बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO और CH3, ये बन जाएगा। जैसा हमने लिखा H2O को हटाकर वैसा जोड़ दिया। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आप एसिटल्डिहाइड लेते हैं, क्या लिया यहाँ पर हमने, एसिटल्डिहाइड लेते हैं तो क्या बनेगा, सिनेमैल्डिहाइड, ये बनेगा। तो इसके नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं सिनेमैल्डिहाइड। और अगर एसीटोन लेते हैं, ये क्या है यहाँ पर एसीटोन, तो एसीटोन लेते हैं तो क्या बनेगा, बेंजिलिडीन एसीटोन, बाकी इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। तो एग्जाम में आएगा तो इन दोनों में से एक क्रिया लिखनी है। तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया किससे करवानी है, NaOH की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जैसे एसिटल्डिहाइड अथवा कीटोन जैसे एसीटोन से कराते हैं। तो एसिटल्डिहाइड से बनेगा सिनेमैल्डिहाइड और एसीटोन से बनेगा बेंजिलिडीन एसीटोन बनता है। इसे क्लेजन श्मिट ने बताया था। और ये एल्डोल का उल्टा है, एक अल्फा वाला एक बगैर अल्फा वाला, इसलिए हम इसको क्रॉस एल्डोल संघनन भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इटार्ड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी सी टफ भी है ये क्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया, तो इसको हम सिंपल तरीके से देखते हैं। टोल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। तो टोल्यूइन जब बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच होगा, CH3 यानी बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा, CH3, तो हम इसको बोलेंगे टोल्यूइन। क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करवानी, क्रोमिल क्लोराइड CrO2
और Cl2, इससे क्रिया करवाएंगे। CCl4 ले सकते हैं या CH2 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, या CH2 यानी CCl4 या फिर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों में से कोई एक लेंगे। उपस्थिति में गर्म करती है तो क्या बनेगा, एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, यानी योगात्मक जटिल यौगिक बोल सकते हैं मध्यवर्ती की जगह, या फिर हम उसको क्रोमियम संकुल भी बोल सकते हैं, या इटार्ड यौगिक भी बोल सकते हो। नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं टोल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। यानी बीच में जो ब्रैकेट करके हमने लिखा है इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको बताने के लिए समझाया गया है। एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, बस इतना लिखना है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्रोमिल क्लोराइड थोड़ा सा टफ है, ये यहां पर बन जाएगा ये यौगिक और CH, और यहां पर जो बनेगा O और CrO HCl2 होल ट्वाइस, ये बनेगा। इसको बोलते हैं हम क्रोमियम संकुल भी बोल सकते हैं। फिर इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो एक तो सिंपल अभिक्रिया ये हो गई, या फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको सरल लगे उस हिसाब से आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम एक और इसका तरीका देखें सिंपल, हम यहां पर भी बता सकते हैं C6H5CH3, यानी हम या तो इस तरीके से लिखे एग्जाम में याद हो जाए, C6H3 यानी टोल्यूइन प्लस यहाँ पर CrO2Cl2, इसके कितने अणु यूज होंगे, 2 अणु यूज होंगे। उपस्थिति तो यही रहेगी, चूंकि किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ। अब जो यौगिक बनेगा यहाँ पर ये ऐसा बनेगा C6H5CH3 और CrO2Cl2, सिंपल हम ये लिख सकते हैं इसको। अब इसका जलीय अपघटन होगा, अम्लीय जल अपघटन, जल अपघटन मतलब जल से क्रिया, अम्लीय मतलब अम्ल मिला होगा, तो यहाँ पर हम जल के 4 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, 4, तो क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये बनेगा बेंजल्डिहाइड, प्लस यहाँ पर क्या निकलेंगे 4HCl बाहर निकलेंगे, प्लस H2CrO4 हाइड्रोजन क्रोमेट, ये बनेगा। तो ये आपको ऐसे लिखनी, या तो ऊपर वाली रिएक्शन अगर आपको सिंपल लग रही है तो ये लिख सकते हैं, या फिर हम नीचे वाली, जो भी आपको सिंपल लगे उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो जो भी, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है। तो टोल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ CCl4 या CH2 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड भी बोलते हैं इसको, की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बनता है, बस मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम में दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो ये टोल्यूइन है क्रोमिल क्लोराइड, ये इसकी उपस्थिति है क्रोमियम संकुल, यानी क्रोमियम संकुल यौगिक बना, बेंजल्डिहाइड बना, वो तरीका कोई भी लिखेंगे दोनों में टीचर नंबर दे देगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन। अब बेंजोइन संघनन क्या है, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे का संघनन KCN यानी पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो बेंजोइन बनेगा। चूंकि बेंजल्डिहाइड में, यानी बेंजल्डिहाइड से रिलेटेड क्रिया है ये, एग्जाम में ये भी कई बार पूछी गई है, बेंजोइन संघनन कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, तो यहाँ देखते हैं C6H5 डबल बॉन्ड, यहाँ पर बताया O, ऊपर बताया H, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। दूसरे बेंजल्डिहाइड को हम ऐसा लिखेंगे डबल बॉन्ड O और C6H5 यानी C6H5CHO, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और कार्बन कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। उपस्थिति क्या रहेगी यहाँ पर, KCN पोटेशियम साइनाइड, इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी
तो अब हम इसको समझते हैं, यानी C6H5, ऊपर यहाँ पर H अटैच था और नीचे यहाँ पर O, तो बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर दूसरे बेंजल्डिहाइड का H आ गया और ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो गया। किससे कनेक्ट हो गया? कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोइन, इसलिए इस क्रिया का नाम पड़ा है बेंजोइन संघनन, कंडेंसेशन। तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु, चाहे तो हम इनके नीचे अभिकारकों के नीचे नाम भी लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड उत्पाद, ठीक है। तो इनके नीचे अगर लगता है नाम, वैसे गलत ना लिखें, अगर लग रहा है सही नाम हम लिख पा रहे हैं तो सही लिखें, बाकी इसमें सब लिखा है, इसके नीचे नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया, परकिन वैज्ञानिक का नाम है। बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल बनता है, इसे परकिन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H5CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO और CH3CO, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, इसलिए इसके नाम में एसिड जुड़ता है। अगर R जुड़ा होता है इन दोनों की जगह तो हम इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। CH3 जोड़ दिया तो एसिटिक एनहाइड्राइड। उपस्थिति क्या रहेगी? सोडियम एसीटेट, एसीटेट मतलब CH3COO और सोडियम मतलब Na। तो इन दोनों की क्रिया से जो यौगिक बनेगा सिनेमेल्डिहाइड, ऐसा बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH, इसको बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड। प्लस इसमें एसिटिक एसिड भी बाहर निकलेगा CH3COOH। अब चूंकि इसको लॉजिकल है, यहाँ अगर हमें इसे पूरा समझना है तो इसके H को अलग हमें बताना पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको याद कर लेना कि बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं इसकी उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? ये सिनेमिक एसिड। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो सिनेमेल्डिहाइड था, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, तो इसमें एल्डिहाइड है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको सिनेमेल्डिहाइड बोलते हैं, उसको सिनेमिक एसिड। तो सिनेमेल्डिहाइड किसमें बना था? ये किसमें बना था? ये क्रॉस एल्डोल संघनन, उसमें बना था ये। तो ये सब हमें कंपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने बताया आपको। बाकी परकिन अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है, बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सिनेमिक अम्ल बनेगा और एक यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो बेंजीन के ईथरीय विलयन, यानी जब बेंजीन में ईथर मिला हो, इसको CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में उच्च दाब पर, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पर प्रवाहित करते तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यानी बेंजीन के ईथरीय विलयन पर CO और HCl के मिश्रण को, निर्जल मतलब बगैर जल वाला, जिसमें जल ना हो, और AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर प्रवाहित करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसे गाटरमान कोच अभिक्रिया या फिर गाटरमान कोच का एल्डिहाइड संश्लेषण भी कहते हैं इस क्रिया को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है गाटरमान कोच। तो नॉर्मल लिखते हैं यहाँ पर C6H6 प्लस COHCl, इस मिश्रण को प्रवाहित करेंगे। उपस्थिति क्या रहेगी? AlCl3, निर्जल AlCl3। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे बेंजीन को और C6H5H, तो क्या होगा कि जो CHO है वो डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C6H5CHO प्लस HCl। तो यहां पर जो बना इसको बोलेंगे हम बेंजल्डिहाइड। तो ये गाटरमान कोच का एल्डिहाइड संश्लेषण, ये क्रिया हमने पढ़ी है। नेक्स्ट, हेल-वॉलहार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। हेल-वॉलहार्ड जेलेस्की अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। हेल-वॉलहार्ड
जेलस की अभिक्रिया, इसको HVZ से भी बोलते हैं। तो इसमें हेल, वॉलार्ड और जेलस की, इसके कारण इसमें आया HVZ। तो बहुत सिंपल क्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब RCOOH को क्लोरीन या ब्रोमीन यानी Cl2 ले सकते हैं या फिर Br2 ले सकते हैं के साथ लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस यानी रेड पी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा उसका अल्फा कार्बन से H निकलेगा, प्रतिस्थापित होगा और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसे हेल वोलार्ड जेलस की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं R की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ पर CH3, सिंपल इसी को ले लेते। तो ये यहाँ पर हो गया क्रियात्मक समूह अल्फा कार्बन और ये यहाँ पर हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो किससे क्रिया करवा देते, इसकी क्लोरीन से क्रिया करवा देंगे। उपस्थिति क्या रहेगी, लाल फास्फोरस, इसकी उपस्थिति में तो अल्फा कार्बन से H निकाल देगा हेलोजन और क्या बनेगा यहाँ पर देख लेते हैं। उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा यानी CH2, डायरेक्ट Cl अटैच भी कर सकते थे वहां पर, नहीं तो हम ऐसा भी लिख सकते थे और प्लस HCl बाहर हो जाएगा इसमें। तो क्या बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरो एसिटिक अम्ल या अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, क्योंकि इसका नाम अल्फा है कार्बन का। तो अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल ये भी बोलेंगे हम इसको, या फिर हम इसको बोलेंगे ये पहला कार्बन है और ये दूसरा, तो बोलेंगे 2 क्लोरो एथेनोइक अम्ल, 2 क्लोरो एथेनोइक अम्ल, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, क्योंकि जो हमने लिया है यहाँ पर इसका नाम क्या है यहाँ पर एसिटिक अम्ल। इससे कोई बड़ा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हम यूज कर सकते थे, इसको भी ले सकते थे हम CH3, CH2 और COOH, तब इसका नाम हो जाता प्रोपियोनिक अम्ल। तब इस कार्बन का H हटाकर Cl जुड़ जाता, तब हम उसको बोलते हैं 2 क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल या 2 क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। तो जो भी सिंपल अभिक्रिया यहाँ पर लगेगी वो हम इसको लग सकते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया, इसको हमें नहीं लिखना है, इस क्रिया को हमें यहाँ पर लिखना है। इसकी जगह हम इसको भी लिख सकते थे। तो ऐसे हमने यहाँ पर देखते हैं और कोई रिएक्शन रह तो नहीं गई, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट क्रिया थी हेल वोलार्ड जेलस की रिएक्शन। तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ और सारी कंडीशनों को अप्लाई करते हुए हमने पढ़ा है। थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा बेसिक्स वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे उसके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ने में और भी आसान हो जाएगी। तो नेम रिएक्शन एग्जाम में जो आना है वो तो आएगी, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें उसे याद भी करना है। कैसे याद करना है वो हमारी अब मजबूरी कह लो या आवश्यकता कह लो, हमें उसे याद तो करना ही है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से थ्योरी लिखकर उचित एग्जाम्पल लिखना, सारी कंडीशनें मैंने बताई है। इसके पहले मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखें। और ये दूसरा है, इसके बाद एमीन की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शनों का वीडियो भी मैं लेके आऊंगा जल्दी, बहुत जल्दी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आता होगा। पसंद आता है तो कमेंट्स जरूर करें, अच्छा लगता है तो अच्छे, और नहीं पसंद आया तो वैसा भी कमेंट्स मुझे कर सकते हैं, तो मुझे कहीं कोई बुराई नहीं है। मेरा उद्देश्य आपका अच्छा रिजल्ट, आपके स्कूल का, परिवार का और आपके कोचिंग के टीचरों का भी उद्देश्य अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। समय कम है, खूब मेहनत करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, एक एक सेकंड का यूज करें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाता है। इसी के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।